Hello students, today we will discuss chapter number 1। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, और जो टॉपिक होगा वो गॉसेस थ्योरम। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस किया था। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिस्कस के बाद वहाँ पे एरिया वेक्टर के बारे में भी डिस्कस किया गया था। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगी, हमारे इस डिस्क्रिप्शन में जाओ और जो आपको लिंक मिलेगी वहाँ पर आप क्लिक करो तो आपको इसके जस्ट पहले वाला वीडियो मिल जाएगा। हमारा आज का जो टॉपिक होगा गॉसेस थ्योरम। जब तक आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं देखोगे, आप एरिया वेक्टर को नहीं देखोगे, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में नहीं पता होगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में नहीं पता होगा, आपको चार्ज के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आपको गॉसेस थ्योरम के बारे में कोई जानकारी सही नहीं मिल पाएगी, या आप इसको जानकारी लेने के बाद भी आधे अधूरे रह जाओगे। आपको ये लगेगा कि हम पढ़ लिए लेकिन कुछ पता ही नहीं होता क्या। तो इस वजह से आपको डिस्क्रिप्शन में भी जाना है और आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर फिजिक्स में हमारे वीडियो, आपको फिजिक्स जो हमारी एनसीईआरटी फिजिक्स प्लेलिस्ट में है कई सारे वीडियो आपको मिलेंगे। वो वीडियो आप पहले देखो, तब आप जाके यहाँ पर देख सकते हो। हमारा जो टॉपिक है गॉसेस थ्योरम, तो इसमें आपको जो बताया गया है वो बताया गया पहली चीज़ कि गॉसेस थ्योरम होती क्या है। देखो, गॉसेस थ्योरम में सबसे पहले हमको ये बताया गया है कि इन वैक्यूम गॉसेस थ्योरम, यहाँ पे जो है गलत लिख गया है गॉसेस थ्योरम, ठीक। तो गॉसेस थ्योरम में हमको बताया गया है इन वैक्यूम आर एयर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी एयर हो या वैक्यूम हो, कोई अगर जो है एयर है या वैक्यूम मीडियम है, और द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अब क्लोज्ड सरफेस कोई स्फीयर हो सकता है, कोई क्यूब हो सकता है, कोई क्यूबाइड हो सकता है, समझ रहे हैं, यानी कोई सिलेंडर भी हो सकता है। पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, फाई ई फ्लक्स, फाई ई जो है पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/epsilon naught टाइम्स किसके, द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। यानी इनका कहना है कि जो भी आपका फ्लक्स होगा एक क्लोज्ड सरफेस का जो भी आपका फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स जो होता है 1/epsilon naught टाइम्स होता है किसका, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, जो भी सरफेस के इनसाइड यानी उसके अंदर चार्जेस है उसका 1/epsilon naught टाइम्स होता है। तो दैट इज फाई इज इक्वल टू Q/epsilon naught लिख सकते हो, या Q इन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इनसाइड का मतलब Q। तो ये होता है आपका गॉसेस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है गॉसेस थ्योरम। अब गॉसेस थ्योरम का हमें प्रूफ भी देखना होता है कि गॉसेस थ्योरम को प्रूफ कैसे करते हैं। तो वेरी सिंपल है कि हमने पहले कंसीडर किया कि एक हमारा स्फीयर है, कर लेंगे सबसे पहले यहाँ पर कि कंसीडर है स्फीयर, कोई स्फीयर हमने कंसीडर कर लिया। प्रूफ देखते हैं इसका कि एक कंसीडर किया कोई स्फीयर है, ठीक है, और इस स्फीयर पे प्लस क्यू चार्ज जो हमारा जो है इस स्फीयर की सरफेस है उस पर है ये, ठीक है। और ये जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसके पॉइंट पर यानी इसके सेंटर पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है। देखो है ये सरफेस पर, बस ये ऐसे यहाँ पर एज्यूम किया जाता है कि ये सारा चार्ज जो है वो पॉइंट पर है, ऐसा कुछ एज्यूम किया जाएगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर लिख लेंगे कि लेट अस कंसीडर स्फीयर दैट्स रेडियस इज इक्वल टू r and a small surface, this is the dA, and the electric field is equal to EA, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, कहाँ पे, इन द सरफेस,
या आउटवर्ड सरफेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउट ऑफ सरफेस। आउटवर्ड्स ऑफ सरफेस है, ये जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से हमने बताया था आउटवर्ड्स होती है, तो यहाँ पर आपकी ये आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है। गॉसेस फ्लक्स को, गॉसेस उसको देखो कई तरीके हैं प्रूफ कराने के। जो मेरा तरीका या जो हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको बेटर लगता है तो आप ये यूज़ कर लीजिएगा, या आप और तरीके से करते हैं वो भी सही है, लेकिन मैं यही कहूँगा आप एक बार जो है हमारा तरीका भी यूज़ करिए। जिस तरीके से मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ इस थ्योरम को, या जो थ्योरम मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, यानी इस गॉसेस थ्योरम का जो प्रूफ है, तो यहाँ पर देखो कि सबसे पहले प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो प्रूफ में जो चीज़ आपको लिखनी है वो आप लिख लेंगे। इसका जो है थोड़ा सा पार्ट कंसीडर है स्फेरिकल या स्फेरिकल, जिसमें जो है स्फेयर दैट सरफेस एरिया इज टोटल सरफेस एरिया इज ए एंड द स्मॉलेस्ट सरफेस इज डी ए एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, द रेडियस ऑफ स्फेयर इज आर एंड द सेंटर इज ओ। हमने ये मान लिया, और यहाँ पर जो है ये सरफेस है, पॉइंट पी मान लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट पी है। सो अब यहाँ पे सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हम ये कहें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपकी जो है यहाँ पर हमने कहा कि ये जो भी आपका चार्ज है वो इसके सरफेस पे, तुमको लग रहा है कि ये सरफेस पे इसके फैला हुआ है, बट ये जो चार्ज है ऐसा एज्यूम होता है कि इसके सेंटर पे है, हम सेंटर पे एज्यूम करते हैं। तब ये एक जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स आती है इसके केंद्र पर यानी सेंटर पर, तो पॉइंट चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमने पढ़ा था, याद करो आपको ई का फार्मूला एक याद होगा, ई इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू था टोटल चार्ज, तो यहाँ पर टोटल चार्ज क्या है क्यू, तो ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो गया आपका, ई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अगर आप लिखें फाई इज इक्वल टू डी फाई, यहाँ पे लिखो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया डीए के कारण छोटा सा हमने सरफेस एरिया लिया और तब हमने निकाला फ्लक्स, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, देन डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, हेयर थीटा इज इक्वल टू 0। देखो डायरेक्शन ई एंड डी ए की सेम है, तो हेयर थीटा इज इक्वल टू 0, देन डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 0 होती है। बट हमको फाइंड करना है सरफेस, जो हमने एरिया लिया था वो स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया था, बिल्कुल छोटा सा, हमको तो प्रूफ करना है पूरे के कारण, जो पूरा स्फीयर का सरफेस है उसके कारण कितना, तो यहाँ पे लिखोगे फ्लक्स ड्यू टू ऑल बॉडी या ऑल सरफेस एरिया, फाई इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए, देन फाई इज इक्वल टू ई बाहर कर लेते हैं, डी अंदर कर लेते हैं, फाई इज इक्वल टू ई ए हो गया, फाई इज इक्वल टू ई ए। अब यहाँ पर जो ए है वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया। क्या है भैया, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया है जब ये, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमको पता है कि ये स्फीयर है, और जब स्फीयर है तो स्फीयर के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर के लिए टोटल सरफेस एरिया हमको पता है कि जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया होता है 4πr², 4πr²। तो जब स्फीयर का सरफेस एरिया हमको पता है 4πr² होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्या, ई की जगह पे वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0 और ए की जगह पुट कर दो 4πr²। अच्छा हाँ, यहाँ पर ई की वैल्यू में क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी तो है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
देखो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज प्रूफ। अब फाई की वैल्यू वहाँ मतलब यही हमको प्रूफ करना था, क्यू यहाँ पर भी प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आसान तरीका था, बिल्कुल आसान तरीके से आपने गॉसेस थ्योरम को देखा प्रूफ करना, इससे आसान तरीका हमको नहीं लगता है। गॉसेस थ्योरम का सबसे आसान और सबसे मतलब बेहतरीन और अच्छा सा तरीका जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। आपको जो दिखाई पड़ा कि कुछ नहीं करना था, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड कर लेनी थी, दैट इज पॉइंट चार्ज कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स देख लिया जो भी, क्योंकि ये सेंटर पे चार्ज हमारा होता है, लेकिन ये शो ऐसे करेगा कि वो सरफेस पे सारा वितरित हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर फाइंड करने का तरीका। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं, क्वेश्चन एक यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन एक यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, वो क्या है। देखो ये जो हमारा ये गॉसेस थ्योरम होती है, ये जो भी हमारा वो होगा, क्या कहते हैं, कोई भी सरफेस होगा, तो उस बॉडी के सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, और ना ही उसके शेप एंड साइज पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमको पता है कि जो फाई ई है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यानी सिर्फ चार्ज हमको देखना है, यानी इंक्लूडेड चार्ज कितना है उस बॉडी के द्वारा, उसको देखना होता है। अब एक आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखा, तो ये क्वेश्चन हमारा है, तो है इन एडजेंट फिगर Q1 Q2 Q3 ये वैल्यू दी गई है फिगर में। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस S1 S2 एंड S3 ये 3 गॉसियन सरफेस हैं, और इनसे हमको ये बताना है कि जो पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा। देखिए इसमें 3 सरफेस हैं, एक सरफेस S1 ये हो गई, एक S2 हो गई, S3 हो गई, 3 सरफेस दिए गए। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट के लिए यानी फॉर S1 सरफेस या S1 फॉर S1 के लिए निकालें, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, तो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम से देखो आप क्या कर सकते हो S1 के लिए। तो पहले देखो Q, टोटल इंक्लूडेड चार्जेस कितना है किसमें, S1 में, तो क्या है Q1, तो Q1 है केवल ना, और Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 10, तो 10 इंटू 10 की पावर -6 कर दोगे, कैलकुलेट करो इसको। तो यहाँ पे हमने कर लिया फार्मूला, हाँ, फाई ई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो यहाँ पे जो है इसको कैलकुलेट करो, 10 की पावर देखो 5 बचेगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जो है पॉइंट हटा के डबल 0 कर सकते हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इतना अपॉन इतना इंटू 10 की पावर 12 ऊपर जाएगा, तो 6 प्लस के 6 बचेंगे। अब 885 से इसको 1000 तो कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करने पे आपका आएगा 1.13 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन कूलम, न्यूटन बटे आएगा न्यूटन कूलम बटे मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम वैल्यू, हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, इसकी जो यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। तो 1.13 इंटू 10 की पावर 6 ये पहला आंसर आएगा। अब इंक्लूडेड भाई देखो ये S1 के द्वारा इंक्लूडेड हो गया, जो S1 है उसके द्वारा इंक्लूडेड हो गया, तो उसका ये आंसर आ गया। अब हम फॉर सरफेस S2 के लिए देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे फॉर S2। तो फॉर सरफेस S2 के लिए अगर देखें तो S2 द्वारा इंक्लूडेड Qn कितना है, Q1 प्लस Q2 है, S2 के द्वारा Q1 प्लस Q3 है, तो Q1 कितना है भैया, तो Q1 है आपका 10 और Q3 कितना है -10,
Q3 कितना है -10, Q1 है आपका 10 पॉजिटिव और Q3 है माइनस, तो यहाँ पर टोटल चार्ज हो जाएगा आपका Qin इज इक्वल टू 0, देन फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो जब ये 0 तो टोटल चार्ज 0, तो फाई ए की वैल्यू 0, यानी जो सरफेस से पासिंग थ्रू ए सरफेस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। सिंपल था। नेक्स्ट आते हैं फिर किसके लिए, नेक्स्ट आएंगे हम लोग कौन सी सरफेस है भैया, अब S3। तो S3 के लिए, अब S3 के लिए आपको वैसे तो बड़ा आसान हो गया। अब S3 देखो ये पूरी सरफेस है, तो पूरी सरफेस S3 में Q1 आया, Q2 आया, Q3 आया, सारे चार्जेस बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले Qin इंक्लूडेड Q, तो कितना है टोटल S1 यानी 10, वही Q1 फिर 6 माइनस के 10 तो आएगा 6 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये तो Qin इसको लिख सकते हो 6 इंटू 10 की पावर -6, कैलकुलेट करोगे इसको फिर से वही 5 इज इक्वल टू क्या होगा Qin अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 8.85 इंटू 10 की पावर -12, पॉइंट हटाया यहाँ पे 00 अपॉन में 85 इंटू 10 की पावर 6 ऊपर चला गया, तो इसको हम लोग एक यहाँ पर और कर दो, 10 की पावर 5 कर दो, नीचे 858, इससे इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर आपका आएगा 6.78, हाँ 6.78 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम। ये किसका आ गया, ये आ गया आपका 5.3, यानी अगर हम S3 के लिए निकालें तो कितने हुए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन के मतलब तीनों आंसर क्लियर हो गए। तो जब क्लियर हो गए आंसर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ जैसे इन्होंने बताया है भैया, इनका कहना है कि जो भी आपका सरफेस होगा तो वहाँ पर याद रखना है कि जो भी आपकी गॉसेस थ्योरम होती है, ट्रू फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप एंड साइज। ये कहते हैं कि ये सिर्फ वहीं पर लागू होती है गॉसेस थ्योरम जो आपका सरफेस क्लोज्ड होगा, यानी क्लोज्ड सरफेस के लिए ही ये केवल ट्रू है, अदरवाइज किसी दूसरे सरफेस के लिए नहीं। अगर ओपन सरफेस है तो उसके लिए बिल्कुल ट्रू ही नहीं है। मतलब गॉसेस थ्योरम जो होती है वो सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ एक क्लोज सरफेस और शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करती है, तो शेप एंड साइज पर इसका डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने सीधा कहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंडेंट ऑन द नेट चार्ज इंक्लूडेड बाय द क्लोज सरफेस, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप साइज और पोजीशन फॉर द चार्ज इनसाइड द सरफेस विच इज क्लियर फ्रॉम फिगर। इन्होंने सीधा कहा है कि भैया ऐसा है, चार्ज चाहे जहाँ रखो, यानी अगर देखो हमारा ये सरफेस है, कोई स्फीयर है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ये आपके शेप एंड साइज पे नहीं हो, अंदर यानी कहाँ पे आप रखते हो। कोई जैसे हमने एक ये ले लिया, कोई हमने ले लिया कि हमने कहा ये हमारा एक जो है क्या है क्यूब है, तो क्यूब के अंदर सपोज यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो ये चार्ज यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे इधर हो चाहे उधर हो, चाहे जहाँ पे रखा हो, तो इंक्लूडेड जहाँ से जो Fi होगा वो कितना होगा टोटल, वो आपका हमेशा और हमेशा श्योर रहेगा, हमेशा क्लियर रहेगा, वो कहीं पर चेंज नहीं होगा। ये आपको याद रखना है कि वो चेंज हो ही नहीं सकता है। तो अब ये मतलब सीधा सा कि ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड नहीं करता है कि साइज और पोजीशन, यानी ये पोजीशन पे बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करता है कि आपने चार्ज को कहाँ पे रखा है, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी बात कहते हैं कि जो भी गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस हमेशा कुछ ऐसा लेना चाहिए जिससे इजीली फाइंड हो सके E.ds। हालांकि सारे गॉसियन फर्स्ट क्लोज होते हैं, लेकिन E.ds को फाइंड करना जो इजीली करवा दे इस क्वेश्चन को। तो इजीली के लिए थीटा की वैल्यू 0 हो, थीटा की वैल्यू 90 हो, थीटा की वैल्यू 180 हो, थीटा की वैल्यू 270 हो, तो 270 पे जाते ही नहीं है क्योंकि इतनी ही वैल्यू में काम चल जाता है। अगर ये वैल्यू थीटा की ds cos थीटा में आती है तो हम कहेंगे गॉसियन फर्स्ट बिल्कुल इजियर है, यानी उससे हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। कोई भी डेरिवेशन है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको बताना पड़ता है कि भाई ये कैसा सिमेट्री ले ले, यानी गॉसियन सरफेस एक क्यूब को भी ले सकते हैं,
एक क्यूबाइड को भी ले सकते हैं, एक सिलेंडर को ले सकते हैं, एक स्फीयर को ले सकते हैं, सब गॉसियन सरफेस से रिलेटेड होती हैं। वैसे तो क्लोज्ड सरफेस जितने भी हैं सब में होता है ये, लेकिन अभी जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, इस गॉसेस थ्योरम को लगाने के लिए एक इमेजिन करना पड़ता है सरफेस। तो वो सरफेस कैसा होना चाहिए, वो सरफेस ऐसा होना चाहिए जहाँ से ईजिली जो है ई डॉट डी एस निकल सके, समझ रहे हो। तो इस वजह से बताया गया है कि भैया ऐसा कोई सरफेस ले लो जहाँ पर इजीली हम फाइंड कर सकें और ई डॉट डी एस की जो वैल्यू है वो ईजियर यानी आसानी से आ जाए। और फिर उन्होंने कहा है कि गॉसियन सरफेस शुड पास थ्रू द पॉइंट एट विच ई हैज़ टू बी ए कैलकुलेटेड, यानी ऐसी जगह से पास होना चाहिए जहाँ पे हम जो है ई को कैलकुलेट कर सकें। तो ये सारी जो है हमारी गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें हमारा वीडियो देखते जाइए आप, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो एप्लीकेशन आप गॉसेस लॉ है वो क्या होते हैं। और एप्लीकेशन आप गॉसेस लॉ को कंप्लीट करने के बाद चैप्टर क्लोज होगा, उसके बाद एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल होंगे वो करवाएंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको लगातार अपडेट पानी है, न्यूमेरिकल्स वगैरह पाने हैं, तो कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आप शेयर करते जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिलहाल इससे आप देखें, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि आप नेक्स्ट वीडियो में जब पाएंगे तो और बेहतर से बेहतर आपको चीज़ें मिलती जाएंगी, और बेहतर से बेहतर चीज़ें तभी मिल पाती जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।